वेलकम टू द क्लास। सॉल्व करते हैं अब एक्सरसाइज 11.1 के फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर सॉरी 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो यह सर्कल है, सर्कल का यह सेंटर हो गया, सेंटर से यह दो रेडियस बना दी गई और यह हो जाएगा आर्क। आर्क जिस पर यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। इस सर्कल में यह जो आर्क दिख रही है, यह आर्क जो दिख रही है, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है हमें। इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो फार्मूला यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको फार्मूलाज, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, तो आपको उस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, तो उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 21। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर डिवाइड कर लेते हैं। 0 और 0 यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 कट जाएंगे और नंबर हमारे पास आ गया 22 बच रहा है। 22 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ आ चुकी है, आर्क की लेंथ आ गई है 22 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर कौन सा बन रहा है? ये वाला। यह जो सेक्टर बन रहा है, यह जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो आर और थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। माइनर सेक्टर की एरिया फाइंड करने का फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यह हो जाएगा फार्मूला। वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर है 21, आर है तो हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 22, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू है 21। तो चलिए देखें, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और 0 और 0 डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से बच रहे हैं? 11 मल्टीप्लाई में 21, 11 मल्टीप्लाई 21 नंबर बच रहा है, इसका कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो यह हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, 2 प्लस 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया का वैल्यू है
और जब एरिया का जहाँ पे सॉल्यूशन रहता है तो उसकी यूनिट को हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसी के साथ फिफ्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर सेगमेंट आर फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। तो यहां से जो कोड बनेगा, यहां से जो कोड बन रहा है, यह कोड जो बन रहा है, तो इसके नीचे की जो एरिया है, तो इस एरिया को हमें फाइंड करना है, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और सर्कल हमारा इस तरीके से कुछ था। यह कोड है, यह कोड है। तो कोड के नीचे वाला जो सेगमेंट है उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो इस एरिया को हमें फाइंड करने के लिए पूरे सेक्टर से जो माइनर सेक्टर है उस सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस कर देना है। और देखिए यहाँ पर जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो एंगल 60 डिग्री का है, तो यदि यह 60 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। बाकी भी एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे और इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यह एक साइड है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी तीनों साइड 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। ए क्या है, ए क्या है, इस यह जो ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल की एक साइड है। तो ए की वैल्यू भी यहाँ पे रख दी गई है। क्यों रखी गई है तो आगे आपको पता चल जाएगा जब हम फार्मूला को यूज करेंगे। तो थर्ड नंबर का फार्मूला यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका सॉल्यूशन अभी निकाला गया है, इसका सॉल्यूशन निकाला गया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का 231 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए क्या है, ट्रायंगल की साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, यह हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए तो यहां से आ जाएगा, हमें यहां पर आ जाएगा 231 और माइनस में देखिए 21 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 21 में तो आ जाएगा हमारे पास 441 रूट में 3 डिवाइडेड बाई 4 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त। तो देखते हैं इसमें क्या है। अ chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle of 60 डिग्री at the center। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरह इसमें भी है कि एक यहाँ पे इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर बन रहा है, और इस सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और एंगल 60 डिग्री का है, तो इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यूज पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 में, और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73 में। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। तो फाइंड द एरियाज ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल में माइनर और मेजर सेगमेंट कौन से हो जाएंगे, तो यह जो कोड आप देख रहे हैं, यह जो कोड आप देख रहे हैं, तो इस कोड के नीचे वाला जो सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और इस कोड के ऊपर वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो दोनों की एरिया हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, और आर की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दी हुई है हमें रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं माइनर सेगमेंट को। तो फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ शॉर्ट में इसको ले देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस √3 अपान 4 ए स्क्वायर। √3 अपान 4 ए स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे मैं एक बार लिख दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यह एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं मैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है इसमें 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो जाएगा अभी जो मैं लिखा था √3 अपान 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 और 0 डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, और इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। इतना नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.57 मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाइड में 5 माइनस, यहाँ पे √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है इसमें, यहाँ पे लिख लीजिए r इक्वल्स टू 15 एंड a इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ए क्या है, ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की साइड, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, और 2 7 जा
यहाँ से हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और इसी तरह से 7.5 यह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ से फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 और माइनस में इधर आ जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 इतना हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन मैं करके लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका 117.75 और माइनस में 1.73 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, इसका आपस में आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसके पश्चात हमारा फाइनल आंसर आएगा 117.75 माइनस जो नंबर दिया हुआ है इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। यह किस चीज का है? इस सर्कल का यह जो नीचे वाला सेगमेंट दिख रहा है, या सेगमेंट जो दिख रहा है, इस सेगमेंट के नीचे वाला पार्ट, यह जो कोड दिख रहा है, कोड के नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट हो गया। यह माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया है। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं मेजर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया यानी इसके ऊपर वाला एरिया, इस कोड के ऊपर वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल था, यह कोड हो गया। कोड के ऊपर वाला जो सेगमेंट है इसकी एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना दिया हुआ है 20 माइनस 4375। यह जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकाली गई है। तो इसमें सिंपल सा देखिए, यह सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल की पूरी एरिया का फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज किया गया पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को अगर माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल में माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेजर सेगमेंट। तो सिंपल सा वही चीज यहाँ पे करी गई है कि पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिया जा रहा है।
तो यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 706 पॉइंट में 5 और फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो फाइनल आंसर अभी आया हुआ है तो यह मेजर सेगमेंट का की वैल्यू आ गई और माइनर सेगमेंट की वैल्यू यह हो गई है। तो यह दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हैं, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है समाप्त। और सॉल्व करते हैं अब 7th क्वेश्चन को, साइज 11.1 का 7th नंबर क्वेश्चन को। तो 7th नंबर क्वेश्चन में है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एट द सेंटर। तो यह सर्कल जैसे बना हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस सर्कल का हो गया सेंटर और इस सेंटर से यह कोड है और इस तरीके से दो रेडियस बने हुए हैं और यह कोड बना हुआ है और सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो यानी यह जो कोड बना हुआ है इसके नीचे की एरिया, इस नीचे के जो सेगमेंट है इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यह जो ट्रायंगल है ओ ए बी, नामकरण कर दिया हूं ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। तो इस सेक्टर की एरिया, इस पूरे सेक्टर की एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो कोड के नीचे वाले सेगमेंट की एरिया हमें फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए इस ट्रायंगल में जो एंगल बना हुआ है 120 डिग्री के बना हुआ है। तो फार्मूलाज में आपको बताया गया है कि जब एंगल 60 डिग्री का या 90 डिग्री का रहता है तो दो फार्मूले आपको बताए गए हैं। तो यदि 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल नहीं रहता है, उसके अलावा कोई भी एंगल रहता है तो कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, फार्मूला यूज करेंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपान 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपान 2। फार्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2। किस कंडीशन में, जब यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री या 60 डिग्री के अलावा कोई एंगल रहता
है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। पाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.14 और यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है 1.73। तो इन दोनों की वैल्यू हमें यूज करनी है यहाँ पर। तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 और माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई साइन थीटा अपान 2। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 अपान 2 मल्टीप्लाई कॉस 120 अपान 2 कॉस 120 अपान 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 0 कट जाएंगे 12 1 जा 12 12 3 जा 36 3 1 जा 3 3 4 जा 12। यहाँ से जो नंबर्स कट रहे हैं तो उनको कट कर लेना है, बाकी जो बच रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में जैसा कि देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर नहीं है, 1 है तो 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144 और मल्टीप्लाई साइन 120 अपान 2 है तो हो जाएगा 60 डिग्री और मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 150.42 और इनका 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे तो आ जाएगा 150.14 और माइनस में 144 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपान 2 और मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान 2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यूज पढ़ चुके हैं, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 150.14 माइनस में 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, यह डिवाइड हो जाएंगे और इस 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा 12, यह डिवाइड हो गया तो नंबर ऊपर हमारे पास बच जाएगा 36 मल्टीप्लाई। अब देखिए 36 मल्टीप्लाई में √3 आ रहा है, √3 यहाँ पर आ रहा है तो √3 की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, बाकी सारे नंबर से कट चुके हैं। √3 की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, यह रखने वाले हैं तो √3 की जगह पे हम रख सकते हैं 1.73। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर इससे माइनस कर लेंगे आप, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा फाइनल आंसर आएगा। यह किस एरिया की वैल्यू निकाली गई है, इस एरिया की वैल्यू निकाली गई है जहां पे मैं लाइंस बना रहा हूं, इस सेगमेंट की वैल्यू यहाँ पे ये फाइंड कर ली गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है समाप्त। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए
A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। तो यह जैसे देख रहे हैं एक स्क्वायर बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह एक स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, गार्डन है ग्रास का। और यहाँ पे इस कॉर्नर पर, यहाँ पे एक कॉर्नर पर, किसी भी कॉर्नर पर आप इस कॉर्नर पर ले लीजिए, इस पेग यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर एक रोप बंधी हुई है, रोप लगी हुई है। और इस रोप की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इस रोप की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर। तो स्क्वायर की एक साइड है 15 मीटर, तो इसकी चारों साइड 15 मीटर हो जाएगी। और इस रोप की लेंथ है 5 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो इस फील्ड में इस फील्ड में हमें वह एरिया फाइंड करनी है जितने में हॉर्स क्या कर सके, ग्रास को ग्रेज कर सके, घास को खा सके। तो देखिए यह रोप बनी हुई है, तो हम मान सकते हैं कि इतनी एरिया कवर करेगा हॉर्स, इतनी एरिया ग्रेज कर सकता है, हॉर्स इतनी एरिया ग्रेज कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री, आर हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा 5 मीटर, आर हो जाएगा 5। आर क्या होगा, इसमें रोप की लेंथ है, आर क्या हो जाएगी, रोप की लेंथ 5 मीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू, हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू, फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 36। तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4 और इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यह एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यदि इस रोप की लेंथ 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए, इस रोप की लेंथ कितनी कर दी जाए, 10 मीटर, तो इट मीन्स आर की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, आर की वैल्यू हो गई 10 मीटर। तो रोप की लेंथ अगर जब बढ़ाई जाएगी तो इसकी एरिया बढ़ जाएगी, यह एरिया इंक्रीजिंग एरिया कौन सी हो गई, यह इंक्रीजिंग एरिया हो गई। तो यह जितनी एरिया यह बढ़ी हुई है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आप ऐसा देखिए कि इतने की एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, अब इस पूरे की एरिया फाइंड कर ली जाए। पूरे की एरिया में से यह जो एरिया फाइंड करी गई है इतना माइनस कर दिया जाए, तो कौन सी एरिया हमें मिल जाएगी, इंक्रीजिंग एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस माइनस हो जाएगा यह एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर की एरिया यानी इस छोटे की एरिया जिसकी वैल्यू अभी फाइंड करी गई है, और इस बड़े वाले नंबर की एरिया। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कौन सी हो जाएगी इतनी 19.625। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे थीटा की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 90 रहेगी। 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस में नंबर हमारा हो जाएगा यह 19.625। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे, जो कट कर सकता हो सकता है कट कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और यहाँ से हमें नंबर मिल गया 10 और 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो नंबर यहाँ पे आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी डिवाइडेड बाई 4 माइनस 19.625 19.625 फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारे पास 78.5 माइनस 314 को 4 से डिवाइड किया गया तो आ गया 78.5 माइनस 19.625 इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस कर लीजिए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यह सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है समाप्त। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, एक ब्रूच है जो यहाँ पे एक टैग आपने देखा होगा कि यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो उस तरीके से यह बना हुआ है और वह बना हुआ है सिल्वर वायर का, वह बना हुआ है सिल्वर वायर का। तो इस सर्कल के में सर्कमफ्रेंस में सिल्वर वायर यूज करी गई है और जो डायमीटर बना हुआ है यह सारा सिल्वर वायर का बना हुआ है। तो और जो डायमीटर है, डायमीटर की लेंथ है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस ब्रूच को बनाने के लिए, इस ब्रूच को बनाने के लिए कितनी वायर की रिक्वायरमेंट्स हैं, इस ब्रूच को बनाने के लिए हमें कितनी वायर की जरूरत होगी वह फाइंड करना है। तो कितनी वायर की हमें जरूरत होगी, तो यहाँ पे D इक्वल्स टू दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। तो R हो जाएगा, R कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर। तो फाइंड करते हैं द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी सर्क्यूम्फ्रेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं,
सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5d, 5d क्योंकि 5 डायमीटर्स हैं तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5d, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई r प्लस 5d। वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सभी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, r है 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई d कितना है 35। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो इधर वैल्यू हमारे पास नंबर कौन कौन से बच रहे हैं, नंबर बच रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस इधर हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, और यहाँ से हमारा नंबर आ गया 5 11 11 5 जा 55, 55 2 जा 110 प्लस 175 इक्वल्स टू में हो गया 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि इसे बनाने के लिए, इस ब्रोच को बनाने के लिए हमें इतनी वायर की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी वायर की हमें नीड होगी इस ब्रोच को बनाने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। 9th नंबर में 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग सेक्टर्स बन रहे हैं। यह जो डायमीटर 5 बने हुए हैं, 3 4 और 5 डायमीटर्स जो बने हुए हैं, तो ये 5 डायमीटर्स अलग अलग सेक्टर बना रहे हैं, यानी टोटल 10 सेक्टर्स हैं, टोटल 10 सेक्टर्स हैं। तो इन अलग अलग सेक्टर्स की हमें क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ईच सेक्टर की एरिया निकालनी है। ईच सेक्टर की एरिया यानी यदि एक सेक्टर की, इस सेक्टर की एरिया निकाल ली जाए, सभी सेक्टर इक्वल हैं, सभी सेक्टर इक्वल हैं, तो एक सेक्टर की एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 10, 360 डिवाइडेड बाई 10, तो इक्वल टू में हो जाएगा 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 36, फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है इस सेक्टर को फाइंड करने का, इस सेक्टर की एरिया फाइंड करने का। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई है 22/7 मल्टीप्लाई में आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है इसमें 35 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 2। डी की वैल्यू है 35, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 2। आर स्क्वायर है तो 2 बार डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 36 1 जा 36, 36 10 जा 360 एंड 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। हमारे पास नंबर से क्या क्या बच रहे हैं, न्यूमरेटर में नंबर हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 35 और डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं
11 5 जा 55 और 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और यूनिट इसकी आएगी, यूनिट आएगी मिलीमीटर, यूनिट आएगी मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाली गई है, एरिया निकाली गई है तो यूनिमीटर में स्क्वायर लगा दिया जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है समाप्त। चलते हैं 10 क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन समझते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 राइप्स, एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 राइप्स हैं, 8 राइप्स हैं which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। तो ऐसा समझिए कि आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 राइप्स हैं जो वायर से लगे रहते हैं। तो यदि उस अम्ब्रेला को आप फ्लैट कर दीजिए, अम्ब्रेला को आप फ्लैट कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से इमेज उसकी बन जाएगी। अम्ब्रेला को अगर फ्लैट कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से उसकी इमेज बन जाएगी। और जिसका रेडियस इसमें दिया हुआ है, इसमें रेडियस दिया हुआ है कितना, 45 सेंटीमीटर। इस राइप्स का रेडियस कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव राइप्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो टू कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव यानी एक साथ लगातार, देखिए 2 कंसेक्यूटिव ये राइप्स हो गए, ये दोनों राइप्स हो गए। इन दोनों राइप्स के बीच की एरिया हमें फाइंड करनी है, इन दोनों राइप्स के बीच की एरिया फाइंड करनी है, यानी यह एरिया हमें फाइंड करनी है, यह एरिया हमें फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। इन दोनों राइप्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वह एंगल हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले एंगल को फाइंड करते हैं कि एंगल कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू राइप्स, एंगल बिटवीन टू राइप्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 8। अब 360 डिवाइडेड बाई 8 क्यों किया गया है, 360 डिवाइडेड बाई 8 इसलिए किया गया है कि यह पूरा इस सर्कल का यह जो सेंटर है, इस सर्कल का यह जो सेंटर है, तो इसका कंप्लीट एंगल यानी इसका पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। पूरा एंगल इस सेंटर का कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो यदि 360 डिग्री का टोटल एंगल है और यह जो राइप्स बनी हुई हैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो यह एक एंगल मिल जाएगा, हमें एक एंगल मिल जाएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 45 डिग्री। और थीटा की वैल्यू आते ही हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, फार्मूला यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव राइप्स इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा अपान 360। इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई में यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 22 अपान 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी हुई है रेडियस 45, रेडियस भी है 45। तो 45 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा
तो यहाँ से देखिए 45 वन जा 45, 45 8 जा 360, 45 8 जा 360 होता है। और यहाँ से 2 11 जा 22, 2 4 जा 8 नंबर्स जो बच रहे हैं न्यूमरेटर में हो गया 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई नीचे नंबर क्या है डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई में 22,275 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है समाप्त। 11 नंबर क्वेश्चन को तो चलिए देखते हैं क्या है। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है उसके दो वाइपर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि इसका इमेज कैसे बनेगा। इसका इमेज बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से इसका कार के जो वाइपर्स हैं तो इस तरीके से इमेज बनाएंगे। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो वाइपर की जो ब्लेड है वह कितने सेंटीमीटर की है 25 सेंटीमीटर की है। तो यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और यह भी 25 सेंटीमीटर की हो जाएगी ब्लेड। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं ये 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। 100 दोनों का 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हमें टोटल एरिया फाइंड करनी है कि कितना क्लीन हुआ है एक बार स्वीप करने के बाद। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 115। दोनों वाइपर्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो दोनों के सेम है यानी एंगल सेम है और जो रेडियस दिया हुआ है वह भी सेम है। और आर की वैल्यू इसमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्लेम्ड एट ईच स्वीप इक्वल्स टू एरिया कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई क्यों करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं, 2 वाइपर्स हैं तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हो जाएगी 115 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई में हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 25। तो यह इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जितना डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 180 आ जाएगा, 360 डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से 3 से डिवाइड करना है। चलिए 2 11 जा 22 और 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 5 से डिवाइड करते हैं 5 5 जा 25 और यह आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। और कोई नंबर डिवाइड हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है आगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो नंबर्स बचे हुए हैं उनको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 115 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई 25, और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 18 मल्टीप्लाइड बाई 7, 18 मल्टीप्लाइड बाई 7। यह न्यूमरेटर में यह नंबर से बचे हुए हैं, डिनोमिनेटर में इतना नंबर बचा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना एरिया यह वाइपर क्लीन कर रहा है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है समाप्त। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, टू वार्न शिप्स, शिप्स को वार्न करने के लिए किस लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अंडर पानी के अंदर जो रॉक्स हैं उसके लिए वार्निंग देने के लिए, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर, एक लाइट हाउस बना हुआ है जो क्या कर रहा है, रेड कलर स्प्रेड कर रहा है। कितने में स्प्रेड कर रहा है, कितने में स्प्रेड कर रहा है, 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ बीच में यहाँ पे लाइट हाउस एक है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है और वह 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए इतनी एरिया में रेड कलर, इतनी एरिया में रेड कलर स्प्रेड कर रहा है, इतनी एरिया में रेड कलर स्प्रेड कर रहा है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस को यह कवर कर रहा है 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो यानी इतना एरिया यह कवर कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमें वह एरिया फाइंड करना है जितने में यह लाइट हाउस वार्न कर रहा है शिप्स के लिए। यानी यह एरिया हमें फाइंड करनी है जितना यह बनाया गया है, यह पूरी एरिया हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं। थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, थीटा दिया हुआ है हमें 80 डिग्री, और आर की वैल्यू है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स आर वार्न्ड इक्वल टू, इसकी फार्मूला हो जाएगा थीटा अपान में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री 80 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 80 अपान 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू इसमें हमें यूज करनी है, यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, 3.14 यूज करना है। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, क्योंकि आर स्क्वायर में है। तो इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जो नंबर डिवाइड होते हैं। तो यह डिवाइड हो जाएगा, 0 और 0 हट जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा। और 4 9 जा 36, और इसके पश्चात हमारे जो नंबर्स बच रहे हैं
हमारे जो नंबर्स बच रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 डिवाइडेड बाई 9 189.9 किलोमीटर स्क्वायर यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 का 13 नंबर क्वेश्चन को। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज वन इन फिगर। तो जैसा फिगर में बना हुआ है एक राउंड टेबल है और 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। तो डिजाइन बने हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बने हुए हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर यह रेट दिया हुआ है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी वह कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी फाइंड करने के लिए, यह हो गया इस सर्कल का सेंटर और इस सेंटर से एक रेडियस यह हो गई और एक रेडियस यह हो गई। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास रेडियस है और इस सर्कल से यह जो सेक्टर एक बन रहा है, इस एक सेक्टर का हमें क्या मिल जाए, थीटा की वैल्यू, कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। यदि हमें यह मिल जाए तो इस एक सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है और इस सेक्टर की एरिया से हमें यह जो सेगमेंट है इस सर्कल में, यह जो सेगमेंट है यह नीचे वाला पार्ट जितने में डिजाइन बनी हुई है इसकी एरिया भी फाइंड करी जा सकती है। और एक की एरिया अगर हमें मिल गई तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी जितने भी डिजाइन हैं सभी डिजाइन की एरिया मिल जाएगी। और सभी डिजाइन की एरिया मिलने के पश्चात हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जितना यह कॉस्ट दिया हुआ है, तो पूरी कॉस्ट हमें मिल जाएगी कि कितने रुपए लगने वाले हैं इसको बनाने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमें, पहले फाइंड कर लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर तो सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6। अब 360 डिवाइडेड बाई 6 क्यों करा गया है, 360 डिवाइडेड बाई 6 इसलिए करा गया है कि सेंटर में टोटल जो एंगल है, इस सेंटर में टोटल जो एंगल है, टोटल एंगल यानी यह पूरा एंगल जो गोला बन रहा है, तो पूरा एंगल है कितना 360 डिग्री। अब 360 डिग्री है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस सेक्टर का एंगल हमें मिल जाएगा। तो 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 6 6 जा 36 और यहाँ पे 0, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमें थीटा मिल गया है 60 डिग्री। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन है, यह जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में यह जो डिजाइन बनी हुई है पतली सी, इसका एरिया, यह माइनर सेगमेंट हो गया। इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनस क्या कर देंगे, यह जो ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं 0AB। 0AB पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, तो ट्रायंगल OAB उस सेक्टर से अगर ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस सेगमेंट की एरिया।
तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया हमें फाइंड करना है। ट्रायंगल ए ओ बी का फाइंड करना है हमें एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए क्या होगा? ए क्या होगा? इस ट्रायंगल की साइड होगी। ए क्या है? इस ट्रायंगल की साइड होगी। साइड क्या है हमारी? साइड यह क्या है? 28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड इस सर्कल की रेडियस है। तो इसमें अब इसमें क्या करा जाए? वैल्यू रख दे देते हैं। थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 28 मल्टीप्लाई 28 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है। ए क्या है? 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28। चलिए, यहाँ पर जो डिवाइड हो रहे हैं तो उसे डिवाइड कर लीजिए, बाकी जो बचेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए 60 6 जा 360 हो जाएगा। 66 जा 360 और 7 1 जा 7 7 4 जा 28 यह हो जाएगा। और 2 3 जा 6 2 11 जा 22 यह हो गया। और इधर भी डिवाइड कर देते हैं तो 4 7 जा 28 4 7 जा 28 और बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उनका कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या नंबर है? डिनोमिनेटर में है 3 माइनस इधर क्या आ रहा है? √3 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.7 हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 और इसके नीचे डिवाइड में कर लेते हैं 1। इनका आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इतना नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं तो उसी तरह से इसे प्लस माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 और इधर नंबर हो जाएगा 1232 माइनस में 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9.32 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ 334.4 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ से हमारा नंबर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ऑल डिजाइन्स
सभी डिजाइन की एरिया कितनी हो जाएगी, सभी डिजाइन की एरिया के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें 234.4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4, और यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना यह टोटल एरिया हो गया, इतना टोटल यह एरिया हो गया है इस पूरे डिजाइन का। अब क्या करते हैं कि देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 0.35 सेंटीमीटर है। तो इतने सेंटीमीटर एरिया का कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, रेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स इक्वल्स टू, कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 468.8 मल्टीप्लाई 0.35, यह इसकी फाइनल कॉस्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, P/180 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है P/180 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन है P/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है P/720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और यह मान लेते हैं एक सेक्टर है जिसका एंगल है थीटा डिग्री एंगल दिया हुआ है, और आर इसका रेडियस दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यह क्या होता है, फार्मूला होता है इस सेक्टर की एरिया को फाइंड करने के लिए। तो वैल्यू थीटा की वैल्यू थीटा ही रहेगी, थीटा की वैल्यू, एंगल दिया हुआ है P, एंगल हमें दिया हुआ है P। तो यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, P, और रेडियस दिया हुआ है R। एंगल है P, चलिए वैल्यू रखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, P/360 मल्टीप्लाई पाई, और R की वैल्यू है जाएगी R स्क्वायर कैपिटल में। अब देखिए, ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आ रहा है P/360 डिग्री। तो ए और बी ऑप्शन में देखिए P/180 डिग्री है, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे नहीं होने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड में P/360 डिग्री दिया हुआ है, तो इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर है, और यहाँ पे क्या है, पाई आर में स्क्वायर है, तो यह थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है, P/720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर है। तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन की तरह इस आंसर को हम बना सकते हैं, और उसकी तरह बनाने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो देखिए क्या हमें मिलने वाला है, p अपान डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई 2 को रख देते हैं 2 पाई में r स्क्वायर। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, p अपान 720 मल्टीप्लाई 2 पाई r स्क्वायर, और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 11 पॉइंट हो जाता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।